हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 7वीं के विषय विज्ञान में ज्ञान के अध्याय 2 प्राणियों में पोषण को पढ़ेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो हमारा पहला है भोजन के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण। पहला है हमारा सर्वहारी। ऐसे प्राणी जो पौधों तथा जंतु दोनों पर निर्भर होते हैं उसे सर्वहारी प्राणी कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन से जंतु होते हैं? मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, मांसाहारी ऐसे प्राणी जो दूसरों का मांस खाते हैं वो मांसाहारी जंतु होते हैं। ठीक है, जैसे शेर, चीता, बाघ। ठीक है, शाकाहारी ऐसे प्राणी जो भोजन के लिए पादप अर्थात पौधे पर निर्भर होते हैं उसे शाकाहारी प्राणी कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। ठीक है, ये हमारा प्राणी में पोषण। तो जो हमारा पिछला अध्याय था, अध्याय नंबर 1 जो है पादपों में पोषण, तो ये हमारा प्राणी में पोषण। पोषण एक जटिल प्रकृति है जो जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। अंतर्ग्रहण से मतलब अंतर्ग्रहण का मतलब ये होता है, अंतर्ग्रहण मतलब जो भोजन हम अपने मुंह में लेते हैं, मतलब मुंह में लेना अंतर्ग्रहण होता है। पाचन का मतलब जो पेट में भोजन का चल जाना पाचन होता है। अवशोषण मतलब ये प्रक्रिया भौतिक या रासायनिक दोनों होती है जो गैस और द्रव अणुओं तथा परमाणुओं के अन्य ठोस पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है जो गैस, द्रव और ठोस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, स्वांगीकरण होता है जो पाचन के समय हम गति करते हैं, मतलब चलते हैं, तो जो हमारे खाद्य पदार्थ खाया हुआ तो वो इधर उधर गति करता रहता है तथा पचा हुआ भोजन द्रव्य में मतलब एक द्रव्य पदार्थ बन जाता है जिसका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, तो हमारा अगला है निष्कासन। निष्कासन का मतलब होता है कि भोजन को बाहर निकालना, निष्कासन कहलाता है। ठीक है, शामिल होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में प्रारंभ होता है और प्रोटीन का पाचन अमाशय में आरंभ होता है। ठीक है, अगला हमारा मानव में पाचन। हम अपने मुंह के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, मतलब अपने मुंह से भोजन को अंदर लेते हैं जिसका हम पाचन करते हैं। पाचन एक प्रकार का उपचय प्रक्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है। मतलब आहार के जो अणु होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। मनुष्य भोजन को मुंह में लेने के बाद उसे दांतों से चबाने के दौरान जो हमारी मुंह में लार ग्रंथि होती है निकलने से में रासायनिक पदार्थों का रासायनिक प्रक्रिया होने लगती है। मानव पाचन में विभिन्न अंग सहायक होते हैं। मानव पाचन में विभिन्न अंग सहायता देते हैं। मतलब पहला है मुंह, ग्रास नली, मतलब जिससे हम मुंह में ग्रास लेकर जो हमारा पेट में जाता है। पेट के बाद हमारा जो अमाशय में चला जाता है। अमाशय से जो भोजन पचा हुआ क्षुद्रांश छोटी आंत और बड़ी आंत में जाने के बाद गुदा से निष्कासित हो जाता है। ठीक है, निष्कासन जिसे हम निष्कासन भी कहते हैं। ठीक है, अगले हमारा घास खाने वाले पशुओं में पाचन। ये जानवर निकले हुए भोजन अर्थात घास को अमाशय से पुनः मुंह में लेते हैं। मतलब ये वे जानवर होते हैं जो जल्दी जल्दी से घास को अपने अमाशय में डालते हैं, उसके बाद वो अपने मुंह में लेते हैं, जिसे जुगाली कहते हैं। ठीक है, वो उसे चबाते हैं और फिर पेट में वापस लेते हैं। मतलब जुगाली का ये प्रक्रम है कि वो उसे अमाशय से भोजन को वापस मुंह में लेते हैं और उसे चबाने के बाद फिर पेट में वापस कर देते हैं, उसे जुगाली कहते हैं। ठीक है, जुगाली करने से ये चारों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। मतलब जो चारा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं जिससे उनका पाचन आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट खत्म हो गया है। अगला पार्ट जो है हमारा उसे हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।